ऑकल्ट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कुंडली एनालिसिस डे 6 के पार्ट 3 का डिस्कशन। और जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस पार्ट को देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के बजरंग बली का नाम लेकर आइए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 3 का एनालिसिस, यानी कुंडली एनालिसिस फ्रॉम 9th हाउस। तो हमारी स्क्रीन पे आप लग्न कुंडली देख सकते हैं। 9th हाउस जहाँ पर लिखा है नंबर 12, नंबर 12 रिप्रेजेंट करता है पाइसिस, मीन राशि को। तो हमारा 9th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये शो करता है हमारे फादर से रिलेशन, धर्म को, हमारे बिलीफ जो है रिलीजन के टुवर्ड्स। हमारे लक का हाउस भी इसको बोलते हैं। ये हायर लर्निंग को भी रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग जर्नीज और स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन भी 9th हाउस से हम देखते हैं। तो यहाँ पर कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो ये हाउस जो है डायरेक्टली अपने लॉर्ड के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो 12th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में 12 नंबर की राशि है जिसके लॉर्ड होते हैं जुपिटर, और वो प्लेस्ड हैं 11th हाउस में सैटर्न के साथ में। तो ये इंडिकेट करता है कि जो लक और हायर लर्निंग है वो आपकी सोशल नेटवर्क्स के थ्रू आएगी, या एल्डर्स या इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आएगी। रिजल्ट्स डिलेड हो सकते हैं लेकिन आपके लिए भी बेरेबल रहेंगे, आप उनको एंड्योर कर लेंगे। मून और मार्स दोनों का ही एस्पेक्ट है यहाँ पर हमारे 9th हाउस के लॉर्ड पर। तो ये एक इसको इमोशनल कलर भी देता है और इसको एक एक्टिव करेजियस एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे कि व्यक्ति के पास एक आर्ग्यूमेंटेटिव जील होती है बिकॉज ऑफ मार्स की एस्पेक्ट। तो ओवरऑल जो आपका धर्म, रिलीजन और लक जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन वो टाइम के साथ मेच्योर होगा, स्पेशली थ्रू योर सोशल चैनल्स, डिसिप्लिन एंड इनर वर्क। अब जुपिटर 9th हाउस के अगर लॉर्ड होते हैं और 11th में प्लेस्ड हो जाएं तो ये बहुत ही फेवरेबल प्लेसमेंट होती है। इसमें आपको लाइफ में अपने गेन्स देखने को मिल सकते हैं थ्रू रिलीजन, फिलॉसफी, जो कि आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू आएगा, ग्रुप्स, नेटवर्क्स, एल्डर पैट्रन्स के थ्रू। अब लॉन्ग जर्नीज भी यहाँ पे आर लाइकली पॉसिबल, जो कि आपकी मेनली एसोसिएटेड होंगी करियर या फिर नेटवर्क रीजन से, लाइक मूविंग अब्रॉड फॉर वर्क, या फिर तीर्थ स्थल या धर्म स्थानों की यात्रा, जहाँ पे सर्विस का पर्पस लिंक्ड होगा। आप सर्विस के लिए यानी सेवा के लिए आप रिलीजियस प्लेसेस पे जाएंगे, या फिर अपने करियर के रीज़न से आप जाएंगे। ऐसा होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ अकेले ट्रैवल करना पसंद करते हैं धर्म स्थानों पर, तीर्थ स्थल पर, और कुछ लोग ग्रुप्स में जाते हैं। जैसे फ्रेंड सर्कल अपना हो गया तो सारे फ्रेंड्स मिलके जा रहे हैं, तो आप मोस्टली अपने फ्रेंड सर्कल या अपने नेटवर्क एरिया में जितने भी आपके लोग हैं, तो पॉसिबल है कि आप उन लोगों के साथ में ग्रुप में जाएंगे। हायर एजुकेशन और स्पिरिचुअल स्टडी आप परस्यू कर सकते हैं लाइफ में, वो भी आपके इंस्टीट्यूशंस के थ्रू या फिर ग्रुप लर्निंग के थ्रू आएगी, रादर देन सॉलिटरी रिट्रीट। जैसे कुछ लोग इस पे स्पिरिचुअल रिट्रीट्स पे जाते हैं अकेले, तो आप अकेले नहीं जाएंगे, आप ग्रुप में जाएंगे। रिट्रोग्रेड जुपिटर यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो जुपिटर की एनर्जी होगी वो इनवर्ड होगी, विजडम आपकी इंटरनलाइज्ड होगी। यानी कि आपको जो विजडम मिलेगी ना, वो ऐसा नहीं है बुकिश नॉलेज के थ्रू मिलेगी, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे आपकी लाइफ में जिससे आपको विजडम मिलेगी। आप उसका शो ऑफ नहीं करेंगे, आप अपनी विजडम का, आप उसको ना प्रैक्टिकली जहाँ पे उसकी नीड होगी आपकी लाइफ में, वहाँ आप उसको अपनी विजडम को अप्लाई करेंगे। आप प्रीच नहीं करेंगे अपनी नॉलेज और विजडम को। आप अंदर बाहर से काफ़ी क्वाइट और कंजर्वेटिव अपीयर हो सकते हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी मेच्योर होंगे। इसमें ऐसा होगा कि आपके बिलीफ जो हैं रिलेटेड टू रिलीजन,
वो री एग्जामिन्ड होंगे लाइफ में, वो उनकी टेस्टिंग होगी। और जो आपको फल है वो उसका रिजल्ट जो है वो आपका डिले हो सकता है आपको बार बार रिव्यू करना पड़े, रीवर्क करना पड़े, बार बार ट्राई करना पड़े। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को, बिलीव्स को जो आपके हैं ना, उनको बार बार आप रिविजिट करें, या टीचर्स जो हैं आपके, या जो आपने अर्ली लाइफ में अपनी स्टडी की है, हो सकता है आप उसको बार बार रिपीट करें। और फिर आप देखेंगे कि जो आपके पियर्स हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, सो उनको बड़ी जल्दी बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन आप पाएंगे कि आपको ना काफ़ी बार एफर्ट करने के बाद, ट्राई करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है अपनी लाइफ में। पर इसको आप नेगेटिव सेंस में ना लेकर आप इसको ऐसे समझिएगा कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ना, वो आपको एक बहुत ही सॉलिड विजडम प्रोवाइड करने के लिए हो रही है लाइफ में, आपको एक बहुत ही मॉरली स्ट्रॉन्ग पर्सन में कन्वर्ट करने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों से कभी भी घबराइएगा मत, बार बार रिपीटेटिव एफर्ट्स भी आपको करने पड़े तो आप करिएगा बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। अब सैटर्न क्योंकि जुपिटर के साथ में है, तो ये 9th हाउस के मैटर में एक रियलिज्म और ड्यूटी वाला इफेक्ट ऐड कर देते हैं। तो लक जो होगा ना आपका स्लो होगा लेकिन स्टडी होगा। लाइक लक आपका हमेशा साथ देगा पर स्लो चलेगा। जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जल्दी से काम हो जाए, वैसे नहीं होगा। अल्टीमेटली आपके सब काम हो जाएंगे, आपको सैटर्न से रिवॉर्ड भी मिलेगा, बट आपको कंसिस्टेंटली लगे रहना है उस काम में। धार्मिक गेन्स आपको लाइफ में होंगे बट वो ऑब्लिगेशंस के साथ आएंगे। और जो सैटर्न की प्रेजेंस है ना, वो बार बार आपके जो जुपिटर की वजह से ऑप्टिमिज्म होगा आपकी लाइफ में, उसको टेम्पर करेगा। वो बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर ऐड करेगा सैटर्न, टू टेस्ट योर ऑप्टिमिज्म। देखिए, आपको ऑप्टिमिज्म का साथ कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा आपको ऑप्टिमिज्म अपनी लाइफ में बनाए रखना है, भले ही आपके ऊपर कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएं। अब मून की यहाँ पे एस्पेक्ट है फ्रॉम 5th हाउस टू 11th हाउस ऑन जुपिटर। तो ये अब क्या करेगा कि एक आपके बिलीव्स या टीचर्स के साथ में ना आपका एक इमोशनल अटैचमेंट करवाएगा। फेथ और स्टडी जो होंगी ना आपकी, जो आपकी चॉइस होगी आपकी फेथ में या स्टडी में, वो आप देखेंगे कि काफ़ी इन्फ्लुएंस है आपकी फीलिंग से या फिर जो आपकी फैमिली कंडीशनिंग हुई है उससे। और आपकी लाइफ में हो सकता है आप पाएँ कि बहुत ही प्रोटेक्टिव और कंपैशनेट मेंटर्स आपको लाइफ में मिले हैं, मदरली टीचर्स टाइप के, या फिर मैटर्नल पैट्रनेज आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। लेकिन जो मून की डेबिलिटी होगी ना, लाइक मून की जो वीकनेस है, वो इस सपोर्ट को ना काफ़ी इमोशनली फ्रेल, मतलब इमोशनली वीक बना देगी। तो आपको हेल्प मिलेगी फिर भी, लेकिन उसमें नर्चरिंग की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं स्पिरिचुअल मैटर्स में, या फिर किसी तरीके के लीगल या एथिकल डिसीजंस आप लेते हैं तो उसमें भी आपके मूड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं, उस दौरान आपके मूड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे 4th हाउस से मंगल की भी दृष्टि है जुपिटर इन 11th हाउस पे। तो अब ये क्या करेगा ना, मंगल क्या करेगा, आपको ना करेज देगा अपने जो रिलीजियस बिलीव्स है ना उनको डिफेंड करने की, और आपको एक विलिंगनेस देगा कि धर्म के प्रति जो है आपको उस पे धर्म पे एक्ट करने की, मतलब आप सिर्फ थियोरेटिकली चीज़ों पे नहीं जाएंगे, आप एक्ट भी करेंगे धर्म से रिलेटेड चीज़ों पे। लॉ, एडवोकेसी, जर्नलिज्म, एक्टिव रिलीजियस सर्विस, या फिर कोई मिशनरी या टीचर वाले रोल्स को ये प्लेसमेंट काफ़ी सपोर्ट करता है। इसमें आप अच्छा कर सकते हैं। आपकी एक टेंडेंसी रहेगी असर्टिव होने की, आप अपनी बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रखेंगे। हो सकता है एक फाइट वाली जोन में भी जा सकते हैं, कॉम्बेटिव वे में। जब भी फिलोसफिकल या रिलीजियस डिबेट्स होंगी या फिर लीगल या एथिकल फाइट्स होंगी, तो इससे क्या होगा कि समटाइम्स ये ना आपके और आपके टीचर्स के साथ में या एल्डर्स के साथ में
कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट करवा सकता है मंगल जो है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अब मंगल क्योंकि योग कारक हैं इस कुंडली में, तो ये वैसे कंस्ट्रक्टिव ही करेंगे आपके लिए, आपका कुछ बुरा नहीं करेंगे। जुपिटर की एनर्जी को, जुपिटर को एनर्जाइज कर देंगे, उसकी कैपेसिटी को, तो जो आपके बिलीव्स है ना वो सर्विस और एक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब प्रैक्टिकली होगा क्या कि जुपिटर जो है ना आपके लिए एक प्राइमरी मॉरल टीचर की तरीके से एक्ट करेंगे आपकी लाइफ में, और मून के इमोशनल इन्वेस्टमेंट और सैटर्न के डिसिप्लिन के साथ आप जो हैं काफ़ी मॉरल, ड्यूटी ओरिएंटेड और इमोशनली कमिटेड रहेंगे अपनी एथिकल पोजीशंस पे। तो आपका जो मॉरल होगा ना, वो आपका मॉरल स्टैंड्स जो होगा वो लाइफ में आपका बार बार टेस्ट होगा और रिफाइन होगा। उसके हर बार जब भी टेस्टिंग होगी फिर से आप फर्दर आप पाएंगे कि यू हैव बिकम मोर रिफाइंड। और समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको पुनः विचार करना पड़े जो चीज़ें आपने बिलीव गेन किया है, जो आपके थॉट प्रोसेस है उसको, बिकॉज ऑफ रिट्रोग्रेड जुपिटर। अब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इनर एथिक्स होगा, प्रैक्टिकल ऑब्लिगेशंस आपको देखने को मिल सकती हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी। अगर फादर और पैटर्नल इन्फ्लुएंस की बात करें तो फादर का रोल जो अपीयर होगा वो थ्रू नेटवर्क्स और ग्रुप कनेक्शंस अपीयर होगा आपकी लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि आपके फादर काफ़ी सोशली कनेक्टेड हों और इन्फ्लुएंशियल हों अपने फ्रेंड सर्कल में या बिजनेस में, या फिर फादर का सपोर्ट आपको मिल सकता है थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस। तो मून का एस्पेक्ट सजेस्ट करता है कि आपकी अपने फादर के साथ एक इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। जैसे आपको अपने फादर से काफ़ी अफेक्शन भी होगा लेकिन इनस्टेबिलिटी भी फील होगी टाइम टाइम पे। तो मार्स की जैसे एस्पेक्ट है वो इंडिकेट कर सकती है कि पैटर्नल इन्वॉल्वमेंट रहेगा प्रॉपर्टी में, एक्शन में या डिस्प्यूट्स में। एक फादर आपके एक्टिव और असर्टिव हो सकते हैं। हायर अर्निंग और टीचर की बात करें यहाँ पे तो लर्निंग आपकी इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स और मेंटर्स के थ्रू होगी आपकी लाइफ में। आप अपने लाइफ में कोर्सेज चेंज कर सकते हैं, स्टडीज़ को रिविजिट कर सकते हैं, या फिर अपनी लेटर लाइफ में स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट या फिर कोई स्पिरिचुअल स्टडी इन योर मिड लाइफ। मार्स की एस्पेक्ट इंडिकेट करती है कि काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन रहेगा, जो कि आपका इंटेलेक्ट भी उसको नीड होगी और एक्शन भी रिक्वायर, लाइक इंटेलेक्ट और एक्शन दोनों ही चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। और लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, मिलिट्री थियोलॉजी या फिर फॉरेंसिक स्टडीज़ में भी आप अच्छा कर सकते हैं। लॉन्ग जर्नीज और फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो धर्म के लिए या फिर लाइक रिलीजियस ट्रैवल्स या वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स आपके हो सकते हैं, और मोस्टली वो कनेक्टेड होंगे आपके नेटवर्क से, लाइक वर्क स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना या लॉन्ग टर्म स्टे इन अब्रॉड बिकॉज ऑफ ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशंस। अब राहु केतु की जो एक्सिस है, 12th हाउस राहु और 6th हाउस केतु, ये और एम्पलीफाई कर देता है आपका फॉरेन का लिंक। तो ट्रैवल हो सकता है मे बी रिक्वायर्ड फॉर आइसोलेशन या रिट्रीट और करियर पर्पस। तो इन सब पर्पस के लिए आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल टू अब्रॉड पॉसिबल है। लक ऑफ फॉर्चून की बात करें तो लक भी आपका फ्रेंड्स, एल्डर्स या नेटवर्क्स के थ्रू आपकी लाइफ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एफर्टलेस होगा लक कि ईजीली मिल जाएगा, आपको इसको अर्न करना पड़ेगा। जनरली डिले होगा आपकी लाइफ में जैसा हमने अभी बताया, पर आपको मिलेगा ज़रूर। सैटर्न की वजह से आपकी लाइफ में ये इंश्योर होता है कि गेन्स आपको मिलेंगे, देर से ही मिले भले ही, लेकिन सस्टेनेबल रहेंगे और स्ट्रक्चर्ड रहेंगे। अब जुपिटर जैसे 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं,
तो उसमें डुअल रूलरशिप हो जाती है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स आपके बिलीव्स और टीचर्स जो है ना आपके टेस्ट हों बाय योर सर्विस, हेल्थ या लीगल मैटर्स। लाइक आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं आपके मॉरल वैल्यूज़ को लेकर, लिटिगेशन हो सकती हैं किसी तरीके की जो कि धर्म से, रिलीजन से, एथिक्स से इन्वॉल्व हो, उसमें धर्म, एथिक्स या रिलीजन इन्वॉल्व हो, या फिर ऐसे टीचर्स हो सकते हैं कि वो इंटेंगल्ड हों कंट्रोवर्सीज में। अब रिट्रोग्रेड जुपिटर और डेबिलिटेटेड मून क्या इनका म्यूचुअल एस्पेक्ट इंडिकेट करता है कि इमोशनल डाउट्स हो सकते हैं। एक इंटरनल रिव्यू जो होता है टेम्पररली क्या कर सकता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन कर सकता है, आपके आपके फेथ को, और या फिर आपके मेंटर्स को। एक जो आपके मेंटर्स में फेथ है ना, उसको कुछ समय के लिए आपके कॉन्फिडेंस को वीक कर सकता है। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन बनती है कि आपको डाउट होने लगे अपने मेंटर्स पे, या फिर कोई फेथ आपके हैं, बिलीफ है उनमें, तो आप इस चीज़ के लिए बहुत ही केयरफुल रहिए और सिनिसिज्म से बचिए। आप मतलब किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या ब्लेम गेम, अगर इस तरीके के पीरियड्स आते हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आपका फेथ आपके मेंटर्स में री एग्जामिन हो, तो वहाँ पे आप नेगेटिविटी को अवॉइड कीजिएगा। अब मार्स का जैसे असर्टिव इन्फ्लुएंस रहेगा काफ़ी, तो एक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन आपके एल्डर्स और लीगल या रिलीजियस डिबेट्स आपकी होती हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है अगर आपने जुपिटर की विजडम का और सैटर्न के रिस्ट्रेंट का आपने अगर उसमें यूज़ नहीं किया, क्योंकि मंगल यहाँ पे काफ़ी पावरफुल है, योग कारक हैं, तो समटाइम्स आपको लगेगा कि ओवर पावर कर रहे हैं आपकी विजडम के ऊपर। बट आपको हमेशा अपनी विजडम का यूज़ करना है सब चीज़ों के ऊपर। एक विजडम इज़ योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अब बात कर लेते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस जहाँ पर लिखा है नंबर 1, और 1 रिप्रेजेंट करता है एरीज यानी मेष राशि को। यहाँ पर इस हाउस में कोई प्लैनेट्स नहीं है। मार्स की 4th हाउस से 7th एस्पेक्ट है 10th हाउस पे। अब मार्स ही है 10th हाउस के लॉर्ड भी, जो कि लिब्रा राशि में 4th हाउस में प्लेस्ड है। अब इसकी अगर हम बात करें 10th हाउस की, तो जो इनका करियर और कार्मिक वर्क हाउस है वो टोटली मार्स के द्वारा ही रूल होगा, गवर्न होगा। तो इसमें क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है मार्स, केंद्र में है, केंद्र का ही लॉर्ड भी है केंद्र के हाउस के, तो ये काफ़ी पावरफुल विजिबिलिटी देते हैं इस हाउस को। तो काफ़ी फेवरेबल है ये प्लेसमेंट। अब इसमें डायरेक्ट एक्टिवेशन मिल रहा है, मार्स 10th हाउस के लॉर्ड हैं और अपने ही हाउस को देख रहे हैं 7th एस्पेक्ट से, तो ये काफ़ी अथॉरिटेटिव एनर्जी रहेगी करियर या पब्लिक रोल में। अब जैसे किसी और की यहाँ पे एस्पेक्ट नहीं है, किसी भी और प्लैनेट की यहाँ पे 10th हाउस पे एस्पेक्ट नहीं है, तो किसी और का ना ही कोई हेल्प है ना ही कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। तो जो आपकी प्योरली मार्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देगी। तो इसमें ये रहेगा कि करियर, पब्लिक आइडेंटिटी, ये जो है आपकी काफ़ी एक्शन ड्रिवन होंगी, होम लिंक्ड होंगी और इनिशिएटिव ओरिएंटेड होंगी। आपको जो प्रोफेशनल एनर्जी मिलेगी ना, आपको मार्स की क्वालिटीज़ से मिलेगी, जैसे करेज, इनिशिएटिव, कॉम्पिटिटिवनेस, हैंड्स ऑन एक्शन और लीडरशिप। लेकिन ये आपकी एक्सप्रेस कैसे होगी? थ्रू योर 4th हाउस चैनल, लाइक थ्रू योर होम, लैंड, प्रॉपर्टी, मदर या डोमेस्टिक बेस। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आपका जो काम होगा वो हो सकता है कि घर से जुड़ा हुआ हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, लैंड से, व्हीकल से, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग या फिर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये इसमें जो करियर है
इसमें प्रॉपर्टी, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल्स और वर्किंग फ्रॉम होम, इनमें से किसी में आपका करियर हो सकता है। तो इसमें आपकी जो लीडरशिप होगी ना, वो रिफ्लेक्ट होगी थ्रू योर एक्शन, नॉट टॉक। मतलब आप ऐसा नहीं कि बातें बनाने वाले इंसान हैं, आप एक्शंस के थ्रू अपना लीडरशिप दिखाएंगे। आप हो सकता है इस तरीके के रोल्स में हो जिसमें कि डिसाइसिवनेस रिक्वायर है और प्रैक्टिकल स्किल रिक्वायर है, जैसे कि प्रोजेक्ट लीड का रोल हो गया, एंटरप्रेन्योर, फील्ड मैनेजर, लिटिगेशन लॉयर, सर्जन, मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्स, जिनमें कि फिजिकल या टेक्निकल कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड होती है। आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्राइव होगा, बट एक प्राइवेट बेस होगा कि सक्सेस जो है आपको जनरली मिलेगी फ्रॉम अ सिक्योर होम फाउंडेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस जो घर से रन करते हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, या फिर एक ऐसा करियर जो घर से स्टार्ट होता है एंड देन इट गोज़ पब्लिक। और होम करियर रिलेटेड टेंशन हो सकता है आपको एक्सपीरियंस करनी पड़े, जैसे कि करियर आपको पुल करेगा आपके घर से दूर जाने के लिए, या फिर किसी तरीके का डोमेस्टिक फ्रिक्शन वो दे सकता है, क्योंकि जो एनर्जी है ना पब्लिक लाइफ के लिए, जो एनर्जी नीडेड है वो एक डोमेस्टिक बेस के थ्रू जनरेट हो रही है। आप जैसे बहुत क्विक होंगे एक्शन लेने में और डिसीजन लेने में अंडर प्रेशर, और प्योरली आप डिप्लोमेटिक नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि मार्स लीब्रा में है जो कि बैलेंस और डिप्लोमेसी का साइन है, तो जो आप अपनी असर्टिवनेस है ना, यानी कि जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस या एक असर्टिवनेस है, उसको आप कंबाइन करेंगे अपनी डिज़ायर से टू नेगोशिएट और प्रिजर्व रिलेशनशिप्स। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट। तो ये आपको एक स्ट्रेटेजिक असर्टिवनेस देगी, एक आप बोल्डली एक्ट करेंगे लेकिन मैनेज करेंगे अपनी अपीयरेंसेस और रिलेशनशिप्स को। अब मार्स के ऊपर क्योंकि कोई एस्पेक्ट नहीं है, आप ऐसा फील कर सकते हैं आइसोलेटेड समटाइम्स इन डिसीजन मेकिंग, कि आपको अकेले ही एक्ट करना पड़ रहा है, और इवन जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए भी आप अकेले ही जिम्मेदार हैं, लाइक आपकी खुद की ओनरशिप है कॉन्सिक्वेंसेस की भी। तो मार्स जैसे योग कारक है, तो ये काफ़ी एक्सेलेंट रिजल्ट और एक राजयोग वाला जैसे रिजल्ट ही देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपका काफ़ी पोटेंशियल है फॉर हाई स्टेटस थ्रू योर एक्शंस। जो 10th हाउस पे जो एस्पेक्ट है वो एनर्जाइज करेगी पब्लिक लाइफ को। आपकी पॉसिबल है कि थ्रू योर करेजियस एफर्ट्स एंड एक्ट्स यू विल राइज इन योर लाइफ। टेक्निकल स्किल्स और विजिबल अचीवमेंट्स के थ्रू यू विल राइज इन योर लाइफ। अब स्टेबिलिटी आपको जैसे घर के थ्रू आएगी, करियर ग्रोथ जैसे आपकी प्रॉपर्टी या होम से लिंक्ड होगी, कनेक्टेड होगी, वहाँ से आप अपना बेस बिल्ड कर सकते हैं घर से। तो ऐसा कमी देखने को मिलेगा कि आप आपके कुछ भटक रहे हैं अपने जीवन में, देयर आर नो रूट्स। जैसे कुछ लोग बिल्कुल ही हेल्पलेस लाइफ में फील करते हैं, उनको कहीं से भी कोई भी सपोर्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है, आपको जो है आपके घर से, आपकी प्रॉपर्टी और होम के थ्रू आपको बेस मिलेगा। प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन कॉम्पिटेंस आपकी रहेगी। एम्प्लॉयर्स, क्लाइंट्स जो हैं नोटिस करेंगे आपकी एबिलिटी को टू गेट थिंग्स डन। इसमें आपको समटाइम्स अपने वर्क प्लेस पे डिस्प्यूट्स या टेम्पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मास डिस्प्यूट्स और इम्पेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, ब्यूरोक्रेसी को, सडन एंग्री रिएक्शंस अंडर स्ट्रेस।
तो इस तरीके की सिचुएशन हो सकती हैं। तो टेंशन बिटवीन एग्रेशन एंड डिप्लोमेसी आपकी थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि लीब्रा में है मार्स, तो वो आपको फोर्स करेंगे डिप्लोमेसी और बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो समटाइम्स यू में फील फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो, कि आपका ऐसा पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिल सकता है, या कभी कभार कुछ आर्ग्यूमेंट्स, आपके हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इनसे आपको बच के रहना है, केयरफुल रहना है, लाइक अलर्ट रहना है, अपने माइंड को हमेशा अलर्ट रखना है कि इस तरीके के वर्क प्लेस पे होने के चांसेस हैं, तो उसको अवॉइड करना है, उसको डिप्लोमेटिकली कैसे हैंडल करना है। आपका होम करियर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज मार्स फोर्थ में है, फोर्थ हाउस में है, तो जितना ज़्यादा आप पब्लिक बनेंगे तो उतना ज़्यादा डोमेस्टिक फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा डोमेस्टिक फ्रिक्शन जनरेट होगा। टाइम, स्पेस, फैमिली ऑब्लिगेशंस वर्सेस वर्क डिमांड्स में आपको नेगोशिएशंस एक्सपेक्टेड हो सकती हैं। इसमें ऐसा हुआ कि आपको इम्पल्सिवनेस को ना अपने कॉन्शियसली टेम्पर करना पड़ेगा। तो आपको जो है सक्सेस पॉसिबली लाइक मोस्ट प्रोबेबली मिलेगी। एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सक्सेस की, इसी बात पे डिपेंड करेगी आपकी, कि आप कितना कॉन्शियसली अपनी इम्पल्सिवनेस को टेम्पर करते हैं या कंट्रोल करते हैं। इसमें रेपुटेशन का भी रिस्क हो सकता है अगर आप कोई जल्दबाजी में एक्शन लेते हैं, क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड है मार्स, और आपका कोई भी रैश एक्ट्स जो हैं वो आपकी पब्लिक रेपुटेशन को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। तो कोई भी डिसीज़न आप गुस्से में या जल्दबाजी में अगर लेते हैं तो आपको करियर क्रेडिबिलिटी को नुकसान आपकी ये पहुंचा सकता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को काफ़ी माइंडफुल वे में हैंडल कीजिए, और हमेशा ध्यान रखिए कि आपके वर्क प्लेस पे, आपके करियर में इम्पल्सिवनेस, हेस्टी डिसीजंस, एंगर, एग्रेशन, इन सब चीज़ों से बचना है। डिप्लोमेसी के थ्रू आपको हैंडल करनी है सब चीज़ें। अब बात कर लेते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस जहाँ पर लिखा है नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है टॉरस यानी वृषभ राशि को, जिसके लॉर्ड होते हैं वीनस, और वीनस हमारे प्लेस्ड हैं 8th हाउस में। 11th हाउस में हमारे हैं रिट्रोग्रेड जुपिटर और रिट्रोग्रेड सैटर्न, जिन पर एस्पेक्ट है 4th हाउस से मार्स की और 5th हाउस से मून की। अब 11th हाउस हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हमारे फ्रेंड्स को, एल्डर सिबलिंग्स को, सोशल नेटवर्क्स को, गेन्स, इनकम, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, इसको हाउस ऑफ गेन एंड हाउस ऑफ डिज़ायर भी बोलते हैं। होप्स को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप एसोसिएशंस को, सोशल स्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड गेन्स थ्रू बिजनेस पार्टनर्स, क्लब्स, प्रोफेशनल एसोसिएशंस। तो अब इसमें आपकी जो विजडम है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, दैट विल कम थ्रू योर सोशल नेटवर्क्स। और रिट्रोग्रेड जुपिटर इन 11th हाउस जो आपकी इनराइज विजडम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इवेंचुअली इट विल यील्ड गेन्स थ्रू सोशल नेटवर्क्स, promises and help from mentors, teachers and elder friends. रिजल्ट्स आपके डिलेड होंगे और इनवर्डली प्रोसेस्ड होंगे। अब इसमें रिट्रोग्रेड सैटर्न जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी हैवी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नेटवर्क्स, फ्रेंडशिप्स। इट विल ब्रिंग ड्यूटी एंड सम टाइम रिस्ट्रिक्शंस एज वेल। जो भी आपके रिवॉर्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे काफ़ी लॉन्ग एफर्ट के बाद और पेशेंट कमिटमेंट के बाद। रिट्रोग्रेड जो टोन है यहाँ पे, जो लेसन्स हैं आपकी लाइफ के, उसको इंटरनलाइज्ड कर देगा। तो आप स्लोली लर्न करेंगे कि कैसे मैनेज करना है सोशल ऑब्लिगेशंस को। अब ये दोनों साथ में क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं कि आपके काफ़ी स्टेडी, रिस्पेक्टेबल, ड्यूरेबल गेन्स होंगे फ्रॉम नेटवर्क्स एंड एल्डर्स आफ्टर वर्क, पेशेंस एंड मॉरल कंडक्ट। गेन्स जो हैं वो इंस्टेंट या फ्लैशी नहीं होंगे, वो
आपको बनाने पड़ेंगे थ्रू इंस्टीट्यूशंस, या इंस्टीट्यूशनल होंगे वो, या फिर प्रोफेशनल सेटिंग्स के थ्रू आपको बिल्ड करना पड़ेगा। आपकी इनकम और फुलफिलमेंट जो है वो आपके ग्रुप और नेटवर्क्स के थ्रू आएगी, ओल्डर कॉन्टेक्ट्स के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस एंड मेंटर्स के थ्रू। डिलेड प्रॉस्पैरिटी है इस हाउस से इंडिकेट होती है। मनी और रिकग्निशन जो है वो आपकी अपने पियर्स के कंपैरिजन में काफ़ी लेट अपीयर हो सकती है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक प्रॉस्पैरिटी मिली लाइफ में तो एकदम से चली जाएगी, नहीं, इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग, भले ही देर से मिले वो आपको। सोशल सर्कल्स जो है ना आपके एक प्लेस ऑफ ड्यूटी बन जाएंगे। फ्रेंड्स आपके रियल हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अटैच्ड होगी उनके साथ में, जैसे कि हो सकता है डेट्स, फेवर्स, या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का कुछ कमिटमेंट उनके साथ में हो। अब मार्स की जो एस्पेक्ट है वो एक ऐड कर देती है इस हाउस में ड्राइव, इनिशिएटिव एंड स्ट्रैटेजिक एनर्जी टू सोशल नेटवर्क्स। आप अपने ग्रुप्स में काफ़ी डिसाइसिवली एक्ट करेंगे, और लीडर होते हैं जैसे टीम्स में, या एक्टिविस्ट होते हैं नेटवर्क में, तो उनकी तरीके से आप एक्ट करेंगे। फ्रिक्शन ये आपको प्रोवाइड कर सकता है कभी कभी, जैसे कि डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं फ्रेंड्स के साथ में, या सडन कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोशल सर्कल, या फिर कॉम्पिटिटिव राइवलरी इन बिजनेस ग्रुप्स। अब ये काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है अगर एंटरप्रेन्योरल आपके इनिशिएटिव्स हैं, या क्विक मोबिलाइजेशन ऑफ फ्रेंड्स है, एक्टिविज्म है, या क्राइसिस लीडरशिप है विद इन नेटवर्क्स, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। अब क्योंकि मास कंस्ट्रक्टिव है, तो इसका एट्थ हाउस जो क्या, एट्थ आस्पेक्ट जो है वो क्या करता है, आपको सडन गेन विन करने में हेल्प करेगा थ्रू योर एक्शंस, लाइक कोई क्विक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना, या रेस्क्यू फंडिंग, या डिसाइसिव नेगोशिएशंस में ये यहाँ पे हेल्पफुल होगा। मून की एस्पेक्ट से जैसे आपका ना काफ़ी इमोशनल इन्वेस्टमेंट रहेगा आपके फ्रेंड्स और ग्रुप्स में, और फ्रेंड्स आपके कैजुअल नहीं होंगे, मतलब आप काफ़ी डीपली फील करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में उनसे रिलेशनशिप जो है, और कहीं ना कहीं एक इमोशनल वेट कैरी करेंगे। फ्लक्चुएशन और सेंसिटिविटी भी रिप्रेजेंट होती है इससे, क्योंकि मून डेबिलिटेड है, और सोशल सपोर्ट जो है वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। आप काफ़ी स्ट्रांगली अपने फ्रेंड्स के साथ में अटैच्ड होंगे, बट ऑल्सो मतलब एट द सेम टाइम आपके जो मूड्स हैं, जो मूड स्विंग्स होंगे वो अफेक्ट करेंगे ग्रुप डायनेमिक्स को। ग्रुप डायनेमिक्स लाइक फ्रेंड सर्कल में जो डायनेमिक्स है उसको अफेक्ट करेगा ये। आपके मेंटर्स जो हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं, या मदरली फिगर्स हो सकती हैं आपके नेटवर्क में, क्योंकि मून जो है वो एक नर्चरर का रोल प्ले करता है। लेकिन सपोर्ट कैसा होगा कि अनइवन होगा, और अनटिल आप उसको कॉन्शियसली नरिश करें, या जो आपके मेंटर्स हैं उसको कॉन्शियसली नरिश करें टू ब्रिंग सम कंसिस्टेंसी, तो उसके लिए एक कंसिस्टेंट एफर्ट रिक्वायर होगा, अदरवाइज काफ़ी अनइवन सपोर्ट आपको मिलेगा। अब क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक डायनेमिक्स क्रिएट करता है यहाँ पे, क्योंकि जो प्लैनेट है गेंस के हाउस का वो जॉइंट रिसोर्सेज, ट्रांसफॉर्मेशन, सीक्रेसी और सडन चेंज के हाउस में प्लेस्ड है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो गेन्स होंगे ना वो थ्रू जॉइंट रिसोर्सेज होंगे, या स्पाउस की मनी, बिजनेस पार्टनर्स के फंड्स, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, या फिर शेयर्ड प्रॉपर्टी। सडन और ट्रांसफॉर्मेटिव गेन्स लाइक 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है अब्रप्टनेस को, तो विंडफॉल्स थ्रू मैरिज, सेटलमेंट और इनहेरिटेड एसेट्स ये आपको देखने को मिल सकता है। अट्रैक्शन टू हिडन और टैबू नेटवर्क्स, लाइक आपको ऐसा हो सकता है ऑकल्ट से आपको काफ़ी खुशी मिले, प्लेजर मिले, साइकोलॉजी से, फाइनेंस से, जिसमें कि
और लोगों के रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें आपका अट्रैक्शन हो सकता है इस तरीके की चीज़ों में। इंटीमेसी और फाइनेंस मिक्स हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप जो कि इमोशनली काफ़ी इंटेंस है और फाइनेंशियली भी वो एंटवाइंड है, तो इस तरीके का आपको मिक्स देखने को मिल सकता है। अब सैटर्न की भी 10th आस्पेक्ट है वीनस पे, तो डिसिप्लिन अप्लाई हो जाता है 11th लॉर्ड पे। तो इसमें क्या हुआ कि डिले और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाएगी किसी भी वीनस लिंक्ड गेन से। तो वीनस जैसे कि सडन में मनी प्रोड्यूस कर सकता है, तो सैटर्न कहेगा कि यू विल बी अकाउंटेबल फॉर इट, लाइक पेपर वर्क एक्सपेक्ट करो, कंडीशंस उसमें ऐड कर देगा, वो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस उसके अंदर ऐड कर देगा। तो बेसिकली होगा क्या कि जो क्विक गेन जो वीनस दिला सकता है वो आपको, सैटर्न उसको क्या करेगा, सैटर्न किसी ना किसी तरीके से उसको इंस्टेंट गेन को जो है डिले कर देगा, अगेन उसको लॉन्ग टर्म गेन में कन्वर्ट कर देगा बेसिकली, टू बी इन सिंपल वर्ड्स। अब आप किसी भी तरीके के जो फ्रिवलस यूज़ हैं जॉइंट फंड्स के, उसको आप को रोकना है, और सैटर्न एनकरेज करेगा केयरफुल लीगल हैंडलिंग को, कॉन्ट्रैक्ट्स या सोबर फाइनेंशियल प्लानिंग को। अब इनहेरिटेंस या स्पाउस का जो मनी है ना, जिससे कि आपकी ड्यूटीज़ अटैच्ड होंगी, जैसे कि फैमिली ट्रस्ट, कंडीशंस टाइड टू इनहेरिटेंस, या फिर केयर टेकिंग ड्यूटीज़ जो होंगी, तो इस तरीके की चीज़ों को इंडिकेट करेगा सैटर्न यहाँ पे। अब क्योंकि सैटर्न रिट्रोग्रेड है, तो आपको ऐसा हो सकता है कि जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं या ड्यूटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपको बहुत ही कामिक फील हो सकती हैं या फिर इंटरनलाइज्ड, या आप ऐसा फील करेंगे कि आप ना मॉरली बाउंड है किस टू ऑनर द मनीज कंडीशन। जैसे कि कहीं से आपको कुछ अपने पार्टनर या स्पाउस या जहाँ से भी आपको एक मनी का इनफ्लो हो रहा है, और वहाँ से आपके कुछ ऑब्लिगेशंस भी है कि जो आपको अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप काफ़ी ऐसे मॉरली बाउंड फील करेंगे कि मुझे पैसा वहाँ से मिल रहा है तो मुझे करना चाहिए उन लोगों के लिए, या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, करना चाहिए मुझे। तो ऐसी आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस जहाँ पर लिखा है नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है जेमिनाई, मिथुन राशि को। और 12th हाउस से हम देखते हैं लॉसेस, आइसोलेशन, फॉरेन लैंड्स, हॉस्पिटल्स पे होने वाला खर्चा, स्लीप, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन रेजिडेंस, और आपकी मोक्षा को यानी मुक्ति को। अब इसमें 12th हाउस में हमारे राहु 20 डिग्री के, जो कि पावरफुल, डिज़ायर ड्रिवन, फॉरेन या ऑब्सेसिव एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। और इनके ऑपोजिट हैं 6th हाउस में केतु 20 डिग्री की सेजिटेरियस राशि में। तो अब इसमें जो हमारे जेमिनाई राशि के लॉर्ड हैं मरकरी, वो हमारे 7th हाउस में प्लेस्ड हैं कैप्रिकॉन राशि में 20 डिग्री के, और उनके साथ में जो 12th लॉर्ड 7th हाउस में अब प्लेस होकर लिंक कर दे रहे हैं फॉरेन, एग्जाइल या 12th हाउस की थीम्स को डायरेक्टली विद पार्टनरशिप या पब्लिक रिलेशंस। तो इसमें मरकरी के साथ सन भी प्लेस्ड है 7th हाउस में। तो अब ये जो राहु जो 12th हाउस में होता है वो काफ़ी क्लासिक सिग्नेचर है फॉरेन रेजिडेंस के लिए। एग्जाइल या लॉन्ग स्टेज अब्रॉड, fascination with hidden, occult or online and unusual or foreign sources of spending and isolation। अब जेमिनाई में राहु क्या करते हैं ना, इन सब चीज़ों के अंदर मेंटल रेस्टलेसनेस को ऐड कर देंगे, लाइक कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी थीम्स को, या फिर स्प्लिट अटेंशन को। एक जेमिनाई की क्वालिटी होती है, जेमिनाई डुअल साइन है, तो डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो राहु इसमें ये सब चीज़ें ऐड कर देगा। तो इसमें क्या हुआ कि आपको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल
फील होगा टूवर्ड्स लिविंग इन अब्रॉड, या फिर लॉन्ग फॉरेन स्टेज के टूवर्ड्स आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल फील होगा। आपको अट्रैक्शन होगा इंटरनेट, टेक, कम्युनिकेशन मीडियम्स लाइक एज अ मीन ऑफ एग्जाइल, जैसे कि रिमोट वर्क हो गया, ऑनलाइन बिजनेसेस हो गए, सोशल मीडिया हो गए। आपकी हैबिचुअल मेंटल ओवर एक्टिविटी रहेगी इन सॉलिट्यूड, लाइक जब आप अकेले होंगे ना आपका माइंड एकदम दौड़ेगा, विविड ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, और आप ना स्विच ऑफ करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फील करेंगे, जैसे कि कैसे इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, कैसे इस चीज़ को एक स्विच ऑफ बटन जो होता है ना, कि इसको कैसे स्विच ऑफ किया जाए इन सब चीज़ों को। अब इसमें इस प्लेसमेंट में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है फॉर फॉरेन और हिडन एक्सपेंडिचर्स, जैसे अब्रॉड में पेमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया ओवरसीज़, या फॉरेन ट्यूशन हो गए, या ओवरसीज़ ट्रांसफ़र्स हो गए। तो ये काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखाता है इन सब चीज़ों में ये वाला प्लेसमेंट। स्पिरिचुअली राहु की बात करें 12th हाउस में, ये आपको काफ़ी एक अनकन्वेंशनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की टूवर्ड्स पुश कर सकता है, या रिट्रीट्स की तरफ पुश कर सकता है, या फिर साइकिक या ऑकल्ट स्टडीज़ की तरफ पुश कर सकता है 12th हाउस राहु जो है। लेकिन कंबाइंड रहेगा एक रेस्टलेस और एनालिटिकल बेंट के साथ में, जो कि जेमिनाई की वजह से एनालिटिकल बेंट ऐड होगा। तो इसमें अब जैसे 6th हाउस का केतु उसकी एस्पेक्ट है, तो अब ये इसमें क्या करेगा, कार्मिक रेसिड्यू ऐड करेगा, डिटैचमेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी स्ट्रगल, capacity to overcome enemies or service by non-standard means, by unconventional means, और आपको एक टेंडेंसी प्रोवाइड करेगा टू लीव बिहाइंड रूटीन कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसमें आप अपनी ऑर्डिनरी सोशल लाइफ से डिटैच फील कर सकते हैं, और यह हो सकता है कि ऑर्डिनरी जो राइवलरी होती है उसमें आपका बहुत ही कम इंटरेस्ट हो। आपका इंटरेस्ट जो मेनली रहेगा वो इनर वर्क या फिर फॉरेन सर्विस के टूवर्ड्स आपका रहेगा, और आप काफ़ी इम्यून हो जाते हैं केतु की एस्पेक्ट की, जैसे डेली कॉन्फ्लिक्ट्स के टूवर्ड्स, छोटी मोटी जो डेली की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपको बॉदर नहीं करेंगी। अदरवाइज़ बहुत से लोग छोटी छोटी क्वारल्स या कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ही एकदम डाउन फील करने लग जाते हैं। बट इसमें क्या है कि ये हैबिट आपको कॉन्फ्लिक्ट्स तो के टूवर्ड्स तो खैर आपको बनाएगी, ऐसा कि बॉदर आप नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो आपके बॉडी के सिग्नल्स हैं रिलेटेड टू हेल्थ या इलनेस, ऐसा हो सकता है कि आप उनको भी अवॉइड कर दें। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी कि वो आप अवॉइड ना करें। और जैसे आपका राहु केतु का एक्सेस यहाँ पे कहता है कि जो आपका करंट लेसन है, आपकी सोल का जो करंट लेसन है, इज़ टू शिफ्ट फ्रॉम रूटीन लोकल स्ट्रगल्स टू फॉरेन और आइसोलेटिव और इनर लर्निंग। तो आपको अगर किसी भी तरीके का रूटीन लोकल स्ट्रगल आप फेस करते हैं और कहीं ना कहीं आप स्टक अगर उसमें हो जा रहे हैं बाई चांस, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उनसे बचना है, लाइक उनको अवॉइड करना है, उन पे ध्यान नहीं देना है, और आपको फोकस करना है फॉरेन, आइसोलेटिव या फिर इनर लर्निंग के फील्ड में। अब इसमें जैसे ऐसा हो सकता है कि लाइफ में आपकी इस तरीके से मैनिफेस्ट हो मरकरी का प्लेसमेंट इन 7th हाउस, जो कि पार्टनरशिप और पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आप अब्रॉड में रहें बिकॉज ऑफ अ पार्टनर, फादर, या बिकॉज ऑफ फैमिली डिसीजन, जैसे कि हो सकता है कि आपके पार्टनर की जॉब फॉरेन में हो, या फिर आपकी मैरिज फॉरेन में हो जाए, या फिर कोई ऐसी पार्टनरशिप जो आपको ओवरसीज लेके चली जाए। इसमें फॉरेन रिलेशनशिप्स, स्पाउस फ्रॉम फॉरेन बैकग्राउंड, या स्पाउस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंसेस और फॉरेन टाइज
ये भी इंडिकेट होता है इससे। एक्सपेंसेस या हिडन स्पेंडिंग थ्रू पार्टनर्स लाइक थ्रू जॉइंट अकाउंट या स्पाउस का लोन या फिर पार्टनर रिलेटेड हेल्थ केयर, ये भी इससे इंडिकेट होता है। कम्युनिकेशन या कॉन्ट्रैक्ट्स विद फॉरेन एंटिटीज़, क्योंकि मर्करी कॉमर्स या कम्युनिकेशन रोल को रिप्रेजेंट करता है, तो ट्रेड, कंसल्टिंग या रिमोट बिजनेस विद पार्टनर्स पॉसिबल। और मर्करी बिजनेस लाइक एंड कॉन्ट्रेक्चुअल होता है कैप्रिकॉर्न में 7th हाउस में, तो ऐसा होगा कि आप सकते हैं 12th हाउस के जो मैटर्स हैं उनकी जो डीलिंग है वो आप थ्रू फॉर्मल एग्रीमेंट्स और पार्टनरशिप्स के थ्रू करें। इससे क्या हुआ कि वो एक स्ट्रक्चर्ड बनाते 12th हाउस को। लेकिन इसमें ऑल्सो ये जो क्या करते हैं कि आपकी जो आइसोलेशन या फॉरेननेस है ना, उसको टाई अप कर देते हैं इसके साथ में। सो इसमें राहु इज पुल्ड टू फॉरेननेस, इतना ही नहीं है, लेकिन राहु का फॉरेन पुल होगा थ्रू पार्टनर और बिजनेस टाइज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय मर्करी इन 7th हाउस। इसमें फॉरेन रेजिडेंस इज स्ट्रांगली इंडिकेटेड, लॉन्ग टर्म अब्रॉड स्टे इज स्ट्रांगली इंडिकेटेड। वर्क आपका हो सकता है रिमोट, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस, आईटी, ट्रांसलेशन, कंसल्टिंग या जॉब्स जिनमें की ज़रूरत है आपको अपने घर से दूर रहने की, जैसे शिपिंग, एविएशन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट या रिमोट कंसल्टिंग का। हॉस्पिटल्स, लॉन्ग स्टेज, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये सब राहु इन 12th हाउस कैन प्रोड्यूस। एक अनयूजुअल और लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन भी ये आपको एक्सपीरियंस करवा सकता है। और 12th हाउस रूल करता है हॉस्पिटल्स को। इन कॉम्बिनेशन विद डेबिलिटेटेड मून एंड ऑल योर सर्जरी, दिस इज कंसिस्टेंट, तो ये आपको कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ में देखने को मिल सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, अनयूजुअल हॉस्पिटलाइजेशन, हिडन एनिमीज एंड क्लैंडस्टाइन एक्सपेंडिचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मनी ड्रेन हो सकता है या एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो कि अराइज होंगे बिहाइंड द सीन्स, जैसे सब्सक्रिप्शंस किसी तरीके के, फॉरेन ट्यूशंस, मेडिकल बिल्स, फॉरेन ट्रांसफर्स या सीक्रेट इन्वेस्टमेंट्स। स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल रिट्रीट हो सकती हैं, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है रिट्रीट्स के लिए। मेडिटेशन इन फॉरेन लैंड्स, आइसोलेशन एक्सपीरियंसेस। राहु आपको फैसिनेशन दे सकता है ऑकल्ट और साइकिक स्टडीज़ के टूवर्ड्स, और जेमिनी यहाँ रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को, तो यू विल बी फैसिनेटेड टूवर्ड्स इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम ऑकल्ट एंड साइकिक स्टडीज़। साइकोलॉजिकल पैटर्न्स इंडिकेट होते हैं जैसे हाईली एक्टिव माइंड इन सॉलिट्यूड, विविड ड्रीम्स, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। और आप ऑनलाइन स्पेसेस को यूज़ कर सकते हैं टू प्रोसेस योर इमोशंस। तो ये था हमारा 12th हाउस तक का एनालिसिस, 1st to 12th हाउस का डिटेल एंड डीप हॉरोस्कोप एनालिसिस। अगर हम आपके हॉरोस्कोप की ओवरऑल बात करें तो आपके हॉरोस्कोप में 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपकी कुंडली के मोर देन 50% चार्ट को रूल कर रहे हैं। मोर देन 50% ऑफ योर horoscope is ruled alone by these 2 planets and these are Jupiter and Saturn in 11th house। ऐसा क्यों? क्योंकि 6th, 7th, 8th, 9th इन चारों हाउस के लॉर्ड जो हैं जुपिटर और सैटर्न हमारे 11th हाउस में एक ही हाउस में प्लेस्ड हैं। 4th हाउस से मार्स इनको 11th हाउस पे एस्पेक्ट है दोनों प्लैनेट्स पे, तो 4th हाउस से कनेक्शन बन गया है। 5th हाउस से डायरेक्ट और म्यूचुअल कनेक्शन है, म्यूचुअल एस्पेक्ट है मून और जुपिटर सैटर्न की। तो आप देख लीजिए 4th हाउस से लेकर 9th हाउस तक प्लस 11th हाउस, तो उसमें ऑलरेडी सैटर्न और जुपिटर खुद बैठे ही हैं।
तो इन्होंने 50% से ज़्यादा कुंडली को कंट्रोल किया हुआ है। तो काफ़ी इनका रोल जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है इसमें। उसके बाद चंद्रमा जो हैं, क्योंकि वो लग्न के भी लॉर्ड हैं और मन का भी कारक हैं, और इन दो प्लैनेट्स जुपिटर और सैटर्न को डायरेक्टली आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मून भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं। और उसके बाद मार्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल है, क्योंकि वो योग कारक हैं इस चार्ट में। तो अब जैसे मून की जो इमोशनल एनर्जी है वो काफ़ी इंटेंस, सीक्रेटिव और डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव है आपके चार्ट में। स्कॉर्पियो मून तो वैसे भी जो चीज़ों को ना काफ़ी डीपली फील करते हैं, और आपको जैसे बीट्रेयल्स का फियर होगा, आपको लॉयल्टी की क्रेविंग होगी, और ऐसा हो सकता है कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट के एक्सट्रीम्स के बीच में आप जो है स्विंग करता हुआ खुद को फील करें। लेकिन ये वीकनेस जो है मून की, वो कोई सिंपल वीकनेस नहीं है, ये आपका एक कार्मिक टेस्ट यहाँ पे शो करता है कि आपका इमोशनल कंट्रोल और डेप्थ में आप कहाँ पर हैं, किस लेवल में हैं। तो आपको अपनी लाइफ में इमोशनल मास्टरी अचीव करनी है, और कभी भी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में जाने से बचना है। और यहाँ पे क्योंकि जैसे जुपिटर की हम बात करें, तो ये काफ़ी एथिकल एंकरिंग देंगे आपके इमोशंस को, आपकी सेंसिटिविटी को कंपैशन में टर्न करेंगे, आपको धर्म, विजडम, एथिक्स और हायर अंडरस्टैंडिंग ये प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें ऐसा होगा कि कभी अगर लाइफ में जैसे है ना, किसी ने आपको चीट किया, तो भी आप पलट के उसको चीट नहीं करेंगे। आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होगा, आप कभी भी डिसऑनेस्टली या इमोरली एक्ट नहीं कर सकते। आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास होगा, और काफ़ी एक सिद्धांतवादी माइंड होगा, प्रिंसिपल्स के ऊपर चलने वाले आप इंसान बनेंगे। और जुपिटर का इन्फ्लुएंस ना आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एथिकल और नोबल इनर कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा। जुपिटर की एस्पेक्ट से इवन जो आपका मून है ना, वो उसको अपलिफ्ट करेगा, मॉरलाइज करेगा, जो इमोशनल नेचर होगा मून का उसको। तो इसमें मतलब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस रहेगी राइट और रॉन्ग की, आप काफ़ी एथिकल वे में सोचेंगे, इमोशनली वाइज, सेल्फ कंट्रोल्ड और मॉरली अपराइट बनेंगे आप विद टाइम। तो अब क्योंकि देखिए जुपिटर की यहाँ पे डायरेक्ट एस्पेक्ट है मून के ऊपर, तो हमेशा ध्यान रखिएगा लाइफ में कि अगर इस तरीके का कभी ख्याल भी आए आपको, वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर इस तरीके का कभी ख्याल भी आए कि बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट ले चुकी है लाइफ आपका, और अब बस हो गई है आपकी, अब आप बिल्कुल तंग आ चुके हैं कि लोग आपको धोखा दे रहे हैं, किसी ने डिसऑनेस्टली आपके साथ बिहेव किया, धोखा दिया आपको, तो कभी भी पलट के उनके साथ वैसा ही बिहेव ना करें। आप हमेशा आप ऑनेस्ट ही बने रहिए, हमेशा एथिक्स पे चलिएगा, कभी किसी को चीट मत करिएगा, हमेशा मॉरली स्ट्रांग रहिएगा लाइफ में। तो जुपिटर आपको रिवॉर्ड करेंगे। किसी भी तरीके का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है वो आप अवॉइड करिएगा, हमेशा हार्ड वर्क में बिलीव करिएगा। और भले ही आपको किसी काम को 4 बार आपको करना पड़े, कोई बात नहीं, आप उसको 4 बार ट्राई करिए। और लोगों का भले ही वो पहली बार में हो जाए, आपको 4 बार, 5 बार, 10 बार भी ट्राई करना पड़े, तो आप करिएगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो टेस्ट ले रहे हैं आपका कि आप कितना एफर्ट लगा पाते हैं, कितना हार्ड वर्क आप कर पाते हैं, कितना परसिस्टेंस है आपके अंदर। तो वो इस चीज़ को टेस्ट करेंगे बार बार लाइफ में, आपके रिपीटेटिवली ये टेस्ट हो सकता है। और कई बार आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील भी कर सकते हैं सोच के कि यार और लोगों का काम तो एक बार में ही हो जाता है, मेरा तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि सैटर्न चाहते हैं, वो टेस्ट करना चाहते हैं आपको। और कहीं ना कहीं आपका कार्मिक वेट भी है एक तरीके से कि आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ भी ये एक कर्म रिप्रेजेंट करता है कि आपको बार बार लाइफ में अपनी ट्राई करना पड़ेगा। तो इससे कभी भी पीछे मत हटिएगा, पॉजिटिवली लीजिएगा इसको लाइफ में, और हमेशा लगे रहिएगा, हार्ड वर्क की वैल्यू करेगा। सैटर्न आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिवॉर्ड करेंगे। अगर आप कोई मतलब सात्विक लाइफस्टाइल अगर आप बैलेंस कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ अपनी लाइफ में, तो उससे बेटर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि
जुपिटर क्या है, एक सात्विक प्लैनेट है, बहुत ही ज़्यादा सात्विक प्लैनेट है। तो अगर आपका फूडिंग स्टाइल और लाइफ स्टाइल जैसे कि किस नॉन वेज या अल्कोहल या किसी भी तरीके के और एडिक्शन वगैरह जो है, अगर आप इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहेंगे, बिल्कुल सात्विक लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे, तो जुपिटर आपको अपनी ब्लेसिंग्स देंगे ही देंगे। तो हमेशा आपको लाइफ में इससे ना बेनिफिट मिलेगा। हेल्थ की आप बिल्कुल अपनी टेक केयर कीजिएगा। छोटा सा भी कोई सटल सा भी एक कोई ऑड सिम्टम हो, उसको भी बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, उसको भी सीरियसली लीजिएगा और हमेशा अपना रेगुलर रूटीन चेकअप कराते रहिएगा। इसमें आपके लिए जैसे मार्स भी एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है और वो योग कारक है, बहुत ही एनर्जी है उसके अंदर। तो आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है अपनी लाइफ में कि हमेशा किसी न किसी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व ज़रूर करिएगा डेली बेसिस पे। जैसे कोई भी वर्कआउट आप ले लीजिए, योगा ले लीजिए या कोई स्पोर्ट्स रेगुलर बेस पे आपको करना ही है, आपको छोड़ना नहीं है लाइफ में कभी भी। इससे क्या होगा, जो आपकी मार्स की एग्रेसिव एनर्जी है ना, जो डिस्प्यूट या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकती है आपके रिलेशनशिप्स में या आपके नेटवर्क एरिया में, आपके वर्क प्लेस में, तो वो चैनलाइज हो जाएगी, वो पॉजिटिवली आपकी वर्क करेगी। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अगर नहीं करते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। एक फिजिकल वर्कआउट एक्सरसाइज कोई आप पकड़ लीजिए, योगा, साइकिलिंग, कुछ भी जिसमें कि आपकी बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एनर्जी का यूज़ हो, तो वो आप पकड़ लीजिए और वो आप अपनी लाइफ लॉन्ग करते रहिएगा। मून लाइट में आपको स्पेंड करने हैं कुछ घंटे, जैसे फुल मून डे होता है। अगर सभी दिन नहीं कर सकते तो सभी दिन से मतलब जब मून जो है बिल्कुल ज़ीरो से बढ़ना शुरू करते हैं और फुल मून तक जाते हैं, वो वाला 15 डेज़ का जो पीरियड होता है, उस टाइम पे आप जब मून इंक्रीज होते हैं तो उस टाइम पे आप क्या करिए कि मून लाइट में आप वॉक कीजिए, मून की तरफ देखिए, बैठिए और उनसे सेल्फ टॉक करिए, मून के साथ में बात करिए। तो कुछ घंटे आप जो है मून लाइट में स्पेंड करिए और फुल मून में तो ज़रूर ही करना है आपको, ये मैंडेटरी है। बाकी दिन कर पाए ना कर पाए, लेकिन फुल मून के दिन तो ज़रूर करिएगा। 1-2 घंटे आप मून लाइट में वॉक कीजिए, स्पेंड कीजिए, मून को देखिए, उनसे बातें करिए। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग आपका मूलांक है नंबर 1 और भाग्यांक है आपका नंबर 5। अब 1 रिप्रेजेंट करता है सन को और 5 रिप्रेजेंट करता है मरकरी को, और ये दोनों ही नंबर एक दूसरे के साथ में सपोर्टिव हैं। तो आपकी लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा ये कॉम्बिनेशन है और इससे इंडिकेट होता है कि आपको लाइफ में अपना प्रॉपर्टी का सुख तो 100% मिलेगा ही, थ्रू एंसेस्टर्स मिले या फिर आप खुद की अर्निंग से आप बना लें, कैसे भी करके आपको लाइफ में प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा। अब क्योंकि आपका मूलांक 1 है तो कुछ बातों का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ समय पहले, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, छोटा सा एक वीडियो है। तो ये थी आपकी बोनस इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और मुश्किल वक्त में ये गाइडेंस बनकर आपको सही रास्ता दिखाएगी। आपके फीडबैक का रहेगा हमें इंतज़ार। अब जीवन में आप अपने खूब उन्नति हासिल करिएगा। मे गॉड ब्लेस यू। आपसे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।